मेरे को ना बाद में एक फ़ोन आता है ब्रदर का, कहता है कि बर्थडे का तो याद है, मेरे को पता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं मेरे को पता। आप अपना जन्म का एग्जैक्ट टाइम बताओगे? मैं समझ गया। मैं कहा जी क्या करना है? उन्होंने बोला जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लुधियाने के, वो एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया जानते, लेकिन वो किसी को बताते नहीं, और लोगों को पता भी नहीं ये एस्ट्रोलॉजी इतनी शानदार जानते हैं। तो मेरे ब्रदर का उससे बड़ा प्रेम, तो मेरे ब्रदर के घर आया हुआ था। तो कहते वो आए हैं तो जिक्र चला है आपका, गुरु जी का जिक्र चला, फिर बीच में आपका आ गया। तो उन्होंने बोला है कि उनका ना बर्थ डेट और एग्जैक्ट टाइम जो है बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं कहा जी ऐसा मैंने नहीं करना, गुरु जी का हुक्म है टेबे नहीं लगवाने। मैं कहा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं करना, मेरे लिए मत करो। उसने बोला कि बात हो गई है, थोड़ा मैं मना करूं तो कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगता, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, आप टाइम बता दो, चलो उनका कहा पूरा हो जाएगा। वो बड़े रिलीजियस पर्सन हैं, मैं जानता हूँ उनको। उसने कहा भी कहता आप जानते? मैं कहा हर साल गायत्री मंत्र से एक हवन करवाते हैं, मियाँ बीवी जोड़ा बिठाते हैं, ऐसे कई लाखों जोड़े आते हैं वहाँ, तो कल्याण करने के लिए वो अपने से ही सारा खर्च करता है, लंगर का हवन का सारा खर्च करता है लोगों के सुख के लिए। तो वो काफ़ी अच्छा इंसान, पूजनीय इंसान है वो, क्योंकि अच्छा काम करने वाले पूजनीय हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता, आप बता दो तो ज़्यादा ठीक है, मानना ना मानना आपकी मर्जी। मैंने कहा नहीं यार, मैं कहा मैं तेरे कहने पे चल पड़ा ना तो फिर गुरुजी के कहने से बाहर हो जाऊंगा। मैंने मना कर दिया। मेरे ब्रदर के दिमाग में आया भी मदर बैठे हैं मेरे पास ही रहते हैं, तो मैं उनसे क्यों ना पूछूं जिन्होंने जन्म दिया। मेरे मदर से पूछ लिया, पूछ के तो उसने ना थोड़ी देर बाद मेरे को फिर फ़ोन आया, कहने लगा कि फ़ोन मत काटना, सुन लेना, फ़ोन ना काटना, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं उनको फ़ोन दे रहा हूँ। इतना कह कर फ़ोन पकड़ा दिया। तो उसने मेरे से दो तीन कुछ बात पूछी, उसने जो हिसाब लगाया था वो चेक करने के लिए कि क्या हिसाब ठीक लगा है, वो ठीक लगा। तो उसने मेरे से पूछा, पहला सवाल, आप रोटी पानी खा पी रहे हो? मैं कहा हाँ जी, बड़ी कृपा है, अच्छी खाना खाते हैं, जो मन करता है बनता है, कोई घर हमारे आ जाए वो भी खा के जाता है, 2 4 10 20 25 जितने भी आ जाएं कोई फिक्र नहीं, सब खा के जाते हैं। तो मेरी बात का जवाब ठीक देना। मैं कहा जी मैं कभी ना झूठ बोलता हूँ ना मैं गलत बोलूँगा, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आपको पता है मैं उसका ब्रदर हूँ, आप मेरे को जानते हो, हम 3 4 बार मिले हैं। मैं कहा आप बड़े रिस्पेक्टफुल शख्स हो, मैं कहा आपसे तो वैसे भी कोई बंदा गलत बात नहीं करेगा। उसने बोला कि मेरे को 5 मिनट का टाइम तो मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ। ठीक है जी। फिर फ़ोन आया, उसने फिर पूछा, मैंने जवाब दे दिया ठीक। मैं कहा जी बहुत कृपा है। आने जाने का साधन क्या है? मैं कहा जी मारुति 800 है, 3 स्कूटर हैं। तो उसने फिर कहा, कुछ पल रुक के उसने फिर चेक किया। उसने कहा कि आपके गुरु कौन है? ना पहले कहा गुरु हैं आपके? मैं कहा हाँ जी। कौन है जी? मैं कहा जी जलंधर वाले गुरु जी। इनको जलंधर वाले गुरु जी शुरू से कहते हैं, खाली गुरु जी नहीं कहते, जलंधर वाले गुरु जी कहते हैं। उस समय 2 गुरु जी नाम के थे, एक अपने गुरु जी और एक गुड़गांव वाले गुरु जी, इसलिए गुरु जी का नाम जलंधर वाले गुरु जी
पड़ा हुआ था। मैं कहा जी जलंधर वाले गुरु जी। तो झट से बोला, कहता बस अब मैं समझ गया। पता नहीं क्या समझ गया। कहता है उनकी कृपा से आप बचे बैठे हो, नहीं तो आपके घर खाने का सामान नहीं होना चाहिए, आने जाने का साधन कोई नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई साइकिल हो और वो भी चलता ना होना चाहिए, छकड़ा ग्रह लगा है आपको। मैं हंस पड़ा। मैं कहा हम तो नहीं जानते इन ग्रहों को, हमारे गुरुजी के सिस्टम में ये चीज़ें नहीं, पहले भी नहीं थी अभी नहीं, कौन सा ग्रह लगा कौन सा नहीं। कहता मैंने जो बोला है ये बताओ, ऐसा थी पोजीशन आपकी? मैं कहा हाँ जी थी पोजीशन। कहता है इनकी कृपा से आप यहाँ बैठे हो, ऐसे ये ना मिलते आपको, ये ना होते तो आपकी हालत जो मैंने बताई वही थी। मेरे को फिर समझ याद आया जब गुरुजी के पास आए, ऐसा ही समय था, सब कुछ था, हाथ से निकल गया, कुछ भी नहीं बचा। मैं हैरान हूँ, छोटी छोटी चीज़ भी निकल गई घर से, कैसे निकली, कहाँ गई, आज तक भी समझ नहीं।